Okay, so let's go ahead with second lecture of simple harmonic motion. Question number 8, which was asked very recently. Displacement of a particle executing SHM is given by y equal to a0 plus a sine omega t plus b cos omega t. Then the amplitude of its oscillation is given by, you don't have to think much about it क्योंकि हमने कल ही एक क्वेश्चन सॉल्व किया था where you had टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका कॉम्बिनेशन आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ते थे ही बता दिया था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ये जो मोशन है ये दो सिंपल हार्मोनिक का ही कॉम्बिनेशन है। ए जीरो इज सम कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज नॉट एसएचएम। तो एम्पलीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, average velocity of a particle executing SHM in one complete vibration is, आपको average velocity पूछा है। by definition average velocity is displacement, not distance displacement upon time। displacement zero क्यों? क्योंकि एक complete vibration में particle जहां से start हुआ था वहीं पे जाएगा, अगर मीन से स्टार्ट हुआ तो मीन पे जाएगा, एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ तो एक्सट्रीम पे जाएगा। In any case, initial and final positions are same, मतलब displacement is zero. So, if displacement is zero, you have velocity as zero. तो average velocity जो है वो zero आने वाला है in this case. Next question, question number 10th. The radius of circle, the period of revolution, initial position and sense of revolution. Radius of circle आपको दिया है डायग्राम में 3 मीटर, आपको पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बोला है 4 सेकेंड, उसके बाद बोला है इनिशियल पोजीशन आपको बताया है p which is at t equal to 0। you see this p मतलब along x axis and sense of revolution, so this particle is going clockwise। y is projection of radius vector of rotating particle p, so projection of this, you remember कल मैंने आपको बताया था when a particle performs circular motion, its projection performs SHM along radius। तो आपको वही पूछा है what is y as a function of t क्या है। तो you need to know this kind of questions। तो easy है because of course it is a, why it is a। देखो आपके पास आपके पास 4 ऑप्शन है, और अगर आपको याद है जनरल फॉर्मूला होता है a cos ओमेगा t या फिर a sin ओमेगा t। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि टाइम पीरियड 4 सेकेंड दिया है, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, 1 जा 2 जा, तो ओमेगा इज पाई बाय 2, ओमेगा इज पाई बाय 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली ऑप्शंस दैट यू कैन हैव इज विद ओमेगा पाई बाय 2। तो जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट मतलब साइन या कॉस के अंदर का एंगल, उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। आर्ग्यूमेंट में पाई बाय 2 आना चाहिए, पाई बाय 2 आना चाहिए। उसके बाद y इक्वल टू a एम्पलीट्यूड, जनरल फॉर्म है, एम्पलीट्यूड विल बी रेडियस, यू ऑलरेडी नो, अगर नहीं याद है तो बता देता हूं। किसी जब पार्टिकल p पे था तो उसका प्रोजेक्शन राइट एट द सेंटर था, जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा, लेट अस से q पॉइंट पे पहुंचेगा, तो उसका प्रोजेक्शन भी q पॉइंट पे होगा, मतलब दिस डिस्टेंस बिकम्स एम्पलीट्यूड। तो रेडियस इज एम्पलीट्यूड। तो 3 आना चाहिए, y इक्वल टू 3, और ये साइन या कॉस जो भी होगा इसके अंदर पाई बाय 2 आना चाहिए। इधर इट कैन बी साइन और इट कैन बी कॉस, राइट। बट वी हैव ऑलरेडी सीन यस्टरडे, प्रोजेक्शन में यू हैव जनरल फॉर्मूला एज y इक्वल टू a cos ऑफ, तो 3/3 और अंदर पाई बाय 2, ऑप्शन नंबर ए। एम्पलीट्यूड 3, cos ऑफ ओमेगा, ओमेगा कितना, पाई बाय 2। तो एक ही ऑप्शन है ऐसा आपके पास, कोई और ऑप्शन नहीं है। दिस इज व्हाट यू गेट। अगेन, which of the following functions represent a simple harmonic motion?
ये क्वेश्चन अगर आप चाहो तो 3 पेज में होगा, अगर आप चाहो तो 3 सेकंड में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए, क्योंकि अगर आप दो एसएचएम का कॉम्बिनेशन एसएचएम दिखा रहे हो तो दोनों एसएचएम का आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी। इट शुड नॉट कंटेन एनी स्क्वायर, इट कैनॉट हैव 2 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, राइट। तो और ऑब्वियसली अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया मैंने ई रेज टू ओमेगा टी समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि सिर्फ इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइन और कॉस फंक्शन को हार्मोनिक बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखो, आप एनालिसिस करोगे डिस्प्लेसमेंट में आपका साइन या कॉस आएगा तो हार्मोनिक है। वेलोसिटी इज dx by dt, राइट। तो इसमें मैं आई एम नॉट टेकिंग एग्जैक्ट डेरिवेटिव, मैं सिर्फ बता रहा हूं माइनस साइन होगा नहीं होगा छोड़ दो। अगर x में साइन है तो v में कॉस है, फिर a में माइनस साइन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में देयर इज ईदर साइन और कॉस। इसका मतलब ये हार्मोनिक फंक्शंस है, इसलिए इसको सिंपल हार्मोनिक बोलते हैं। अगर मैंने बोल दिया, एक ऑप्शन दे दिया ई लॉग ऑफ ओमेगा टी, दिस लॉग इज नॉट हार्मोनिक। तो हार्मोनिक होना चाहिए। तो सिंपल एंड ओरल क्वेश्चन, सिंपल एंड ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the phase difference between instantaneous velocity and acceleration of a particle performing SHM is pi by 2। क्योंकि आप देखो अब ये चीजों में भी आप फिर ग्राफ प्लॉट करोगे, कोई जरूरत नहीं है। यू नो x इक्वल टू a sin ओमेगा t इफ द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, या तो cos if it starts from extreme position. In both cases velocity is anyways derivative of displacement, तो आपको ये मिलेगा a ओमेगा cos ओमेगा t एंड एक्सेलरेशन आपको मिलेगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। वो भी जरूरत नहीं थी क्योंकि इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। साइन और कॉस इन दोनों में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है। हाउ कैन यू से, जब साइन 0 दैट इज साइन 0 इज व्हाट 0, कॉस 0 इज 1, कॉस 90 साइन 1। तो ऐसा है कि दोनों में इन एनी केस साइन और कॉस में पाई बाय 2 का डिफरेंस, तो ये पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस, इसका पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी में पाई बाय 2, वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन में पाई बाय 2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्सेलरेशन पाई। तो दे आर आस्किंग यू फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो पाई बाय 2 आएगा डिफरेंस। क्लियर? Oh, good question. A coin is placed on a horizontal platform which undergoes vertical simple harmonic motion of angular frequency omega. The amplitude of oscillation is gradually increased. तो ऐसा है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, दिस इज दैट हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर हमने एक कॉइन रख दिया। लेट्स कीप अ कॉइन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे कॉइन है मान लो, ओके। नाउ इट इज वाइब्रेटिंग इन वर्टिकल प्लेन, तो धीरे धीरे आप इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हो, स्लोली स्लोली। द कॉइन विल लीव कॉन्टैक्ट विद द प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहले क्या था, प्लेटफॉर्म, ये रेड प्लेटफॉर्म है, ऊपर कॉइन है, तो धीरे धीरे इसको वाइब्रेट करवाना शुरू किया, राइट। एक स्टेज ऐसा आएगा कि कॉइन विल लीव द कॉन्टैक्ट, ओके। तो फर्स्ट टाइम, पहली बार कॉन्टैक्ट कब लीव होगा ऐसा आपको पूछा है। फॉर व्हाट एम्पलीट्यूड, मान लेते हैं, let us mark some extreme positions and mean position of this platform. Let's say this is mean position
let's say this is that amplitude for which the coin will leave contact for the first time. मतलब ये जो दो ब्लैक लाइंस ऊपर ड्रॉ की है उस पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड पे, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है, कांटेक्ट मेंटेन्ड है, जब यहां पे आएगा तो कॉइन विल लीव द कांटेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज द फर्स्ट टाइम। उसके ऊपर जाएगा तो वो होने वाला है। ओके, सो तो for the first time, for an amplitude of what, for an amplitude g square by omega square, g by omega square at the highest point of the platform at the mean position of the platform। highest point मतलब maximum amplitude के वक्त ही होगा क्या, उससे पहले नहीं होगा? ऐसा नहीं होता, इट कैन लीव इन बिटवीन ऑल्सो, और बाद में प्लेटफॉर्म और ऊपर गया, वैसा भी तो हो सकता है। मतलब ये तो गलत ही है। इट्स नॉट नेसेसरी that the coin will leave contact at the maximum amplitude, that is at the highest point. So you have to think at what point it will happen and under what conditions. तो इसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, you should know acceleration। अब देखो ये जिसको समझ में आ गया, g is equal to a omega square, एक्सेलरेशन SHM में देखा था क्या, a omega square, what is this is, हाँ लेकिन मैक्सिमम मिनिमम व्हाट, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ओके गुड। अब आपको ये सोचना है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास प्लेटफॉर्म है जो इससे भी ऊपर जा सकता था, है ना, इसके ऊपर जा सकता था ना, इस लाइन के ऊपर। मैंने बोला ये जो लाइन है ना यहाँ पे, सो इट मे गेट कंफ्यूजिंग हियर, इसको हटा देते हैं, छोड़ो इसको। ये प्लेटफॉर्म कैन गो इवन अबव दिस लाइन, लेकिन जब ये लाइन इस लाइन पे पहुंचा तो कॉइन ने कांटेक्ट छोड़ दिया, राइट। तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज दिस डिस्टेंस। ओके, तो ये कैसे फाइंड करोगे? आपको पता है, ये पता है, आपने इक्वेशन देखा है, आपने ये इक्वेशन देखा है, एक्सेलेरेशन मैक्सिमम जब होगा तब कांटेक्ट लीव करेगा। बट माय क्वेश्चन इज एक्सेलेरेशन मैक्सिमम कब होगा? देखो ऐसा है, कॉइन का मास है, कॉइन का मास है ना, तो उस पर ग्रेविटी एक्ट होगा, गुड, तो उस पर ग्रेविटी एक्ट होगा। अब ये प्लेटफॉर्म कहीं पे भी हो, कॉइन का ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड्स है ही, mg इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स एक्टिंग एट सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉइन, तो mg तो है ही यहाँ पे, करेक्ट। when this system is moving up, when this system is accelerating up, to be precise, acceleration of the platform is in the upward direction, so platform का acceleration जो है वो upward direction में है, तो acceleration will not be maximum because एक acceleration ऊपर दूसरा नीचे। कॉइन पे ग्रेविटी एक्ट होगा, कॉइन क्योंकि प्लेटफॉर्म पे है तो वो प्लेटफॉर्म पे एक्शन करेगा, प्लेटफॉर्म उसको रिएक्ट करेगा, राइट, गुड। तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओवर हियर, जब ये प्लेटफॉर्म जस्ट नीचे आने वाला होगा उस केस में, जस्ट नीचे आने वाला होगा उस केस में, यू सी both acceleration are pointing down, मतलब acceleration is maximum, downward acceleration of the platform is maximum, कॉइन का थोड़ी उतना है, तो कॉइन ऊपर रह जाएगा, प्लेटफॉर्म नीचे आ जाएगा, तो दिस इज द कंडीशन।
मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज g इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू g बाय ओमेगा स्क्वायर फॉर एन एम्पलीट्यूड ऑफ, सिंपल। जिनको नहीं समझा, don't worry, you just have to understand that it is going to happen when a is g by omega square, क्योंकि for this unit basics सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि what is happening at this position। जब point of contact मतलब coin will leave the contact at this stage, acceleration should be maximum, that's it, maximum acceleration is a omega square, खत्म, इतना पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत theoretical क्वेश्चन था वो। A particle executes SHM with an amplitude A. Amplitude is A. The period of oscillation is T. The minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from equilibrium, है ना? तो easy है, x equal to A sin omega t. But x आपको बोला है a by 2, बोला है ना? Half the amplitude, मतलब displacement is a by 2. A sine of omega is 2 pi by time period into t. ये a गया, लेफ्ट हैंड साइड पे हाफ वैल्यू है, साइन की वैल्यू हाफ 30 डिग्री पे होती है, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6 पे होती है, तो साइन ऑफ पाई बाय 6, व्हाट आई एम सेइंग इज यहाँ पे हाफ आया, ये साइन ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी, साइन की वैल्यू हाफ पाई बाय 6 पे 30 डिग्री पे होती है, is equal to sine of 2 pi by capital T, right? इसका मतलब दोनों साइड के आर्गुमेंट सेम होंगे, मतलब एंगल सेम होंगे, कैंसल, तो T इक्वल टू T बाय 12। अब प्रॉब्लम क्या होता है आपको बताता हूं मैं, why you say T by 4, T by 8 such numbers। ये एक जनरल प्रॉब्लम है, इट्स समथिंग विच इज वेरी कॉमन। आप जब SHM को सोचते हो तो आपका तरीका क्या है? आई टेल यू वेयर यू पीपल गो रॉन्ग। दिस इज द पाथ ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप बोलोगे कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ए तक जाता है, फिर ए से वापस ओ, फिर ओ से बी, फिर बी से ओ, एक ऑसिलेशन खत्म, टोटल टाइम गुड। फिर आप बोलोगे कि टी बाय 4 टू गो फ्रॉम ओ टू ए, टू कम बैक अगेन टी बाय 4, टू गो टू बी टी बाय 4, टू कम बैक अगेन। यहां तक ठीक है, पर आप क्या हाफ ऑफ करते जाते हो, फिर आप बोलते हो यहां तक आने में इसका भी हाफ, दैट इज वेयर यू गो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि दिस मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज वेयर यू पीपल गो रॉन्ग। हाफ एम्पलीट्यूड पे टाइम एग्जैक्टली हाफ नहीं होता। अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे सी पॉइंट है विच इज a by 2, तो इट डजंट मीन इट विल टेक t4 का भी हाफ, तो t by 8 नहीं, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। वो कब होता है? जब एग्जैक्टली स्पीड हर जगह पे सेम हो, तो सेम, यस, यहाँ पे मीन पे मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम्स पे जीरो होता है वेलोसिटी, तो यहाँ पे वो लॉजिक नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ you need to know numbers exactly. Q, simple pendulum is executing simple harmonic motion with a period t if the length of the pendulum is increased by 21%। मतलब पहले अगर L1 था तो अभी L2 1.21 L1 होगा। I want you to know this shortcuts, otherwise क्या होता है ना, फिर आप लिखते हो, you write down L2 is equal to L1 plus 21% of L1, which is L1 plus 21 by 100 L1, which is L1 plus 0.21 L1, finally 1.21 L1. No. When you read this question, I'm going to go into much more shortcuts now. जब आपने पढ़ा ना 21% से इंक्रीज हुआ 1.21 L1, I am not satisfied with this.
when you read new length is 20 increased by 21%, that means you are talking about a ratio of 1.21. that means you are talking about 121 by 100. क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड और लेंथ स्क्वायर रूट होता है वहां पे। अभी 121 का रूट 11, नीचे 10। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 21%, परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड इज, आपको पता है, आई डोंट वांट एग्जैक्ट आंसर्स नाउ because it's irrelevant to talk about 2 pi and g is constant, 2 pi is constant. तो अब आपको पता होना चाहिए परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला डायरेक्टली। परसेंटेज इंक्रीज इज ऑफ कोर्स डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा टी इज T2 माइनस T1 अपॉन T1, तो उसको आप लिखोगे T2 बाय T1 माइनस 1 इंटू 100। और आपको पता है T2 बाय T1 is root of L2 by L1 minus 1 into 100. So this is L2 by L1 is 121 का root 11 by 10 minus 1 into 100. That is 1 by 10 into 100. That is 10%. है क्या? Right? Now as a thumb rule, अगर दो parameters, दो physical quantities, if they're proportional as square root, time period is proportional to length. अगर लेंथ में 21% इंक्रीज है तो टाइम पीरियड में 10% इंक्रीज होगा। करेक्ट? अदर वे राउंड, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। करेक्ट? तो अदर वे राउंड भी सोचो आप, अगर लेंथ में 10% इंक्रीज हुआ तो टाइम पीरियड में कितना होगा? You have to think and solve for yourself. T is proportional to root of L. If length has increased by 21%, time period has increased by 10%. I am telling you exactly vice versa. I am asking you to work out for yourself. If the length increases by, if the time period increases by 10%, what is increase in the length? तो अभी ये ऐसा रूल बना लो। Next question. A mass M attached to a spring oscillates every 2 seconds. If the mass is increased by 2 kg, then time period increases by 1 second. The initial mass is. You already know spring का जब बात आता है तो अंडर रूट ऑफ m से प्रोपोर्शनल है, जिसको फॉर्मूला पूरा याद नहीं, 2 बाय रूट ऑफ m बाई k। तो t इज प्रोपोर्शनल टू रूट m, क्योंकि स्प्रिंग हमने चेंज नहीं किया। राइट? तो ये जब आप लिखोगे T2 बाई T1, T2 इज M2 बाई M1, और आपको क्लियर कट बोला है वहां पे कि आपने मास 2 kg से इंक्रीज किया, मतलब M2 इज M1 प्लस 2 अपॉन M1। ओके, ये आ गया। सो अ मास M अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑसिलेट्स एवरी 2 सेकेंड, मतलब इनिशियल पीरियड वाज 2 सेकेंड। ओके, 2 सेकेंड। अगर 2 kg से हमने मास इंक्रीज किया तो टाइम पीरियड 1 सेकेंड से बढ़ता है, मतलब 3 होता है। तो अंडर रूट ऑफ m प्लस 2 बाई m स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 9 बाई 4, m बाई 2 बाई m, 9m माइनस 4m इक्वल टू 8। मैं डायरेक्टली शॉर्टकट्स कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डूइंग दिस। तो 5m इज 8, तो 8 बाय 5, ऑब्वियसली 1 और 2 के बीच में एक नंबर होगा, या तो फिर आप 16 बाय 10 करोगे तो भी 1.6 आएगा। खत्म। Two springs of force constant K and 2K are connected to a mass as shown below. The frequency of oscillation of the mass is. First of all, you need to know how to identify series combination and parallel combination. Series combination, be it resistor, be it capacitor, be it spring, be it inductor, series combination में सिर्फ एक टर्मिनल, एक एंड कॉमन होता है। राइट?
और पैरेलल में दोनों कॉमन होते हैं. नाउ द थिंग इज, इफ यू लुक, ये स्प्रिंग 1 है, ये स्प्रिंग 2 है. स्प्रिंग 1 का एक एंड मास को है, स्प्रिंग 2 का भी एक एंड, स्प्रिंग 1 का एक एंड वॉल को है, इसका भी एक एंड, मतलब दे आर इन पैरेलल. दे आर इन पैरेलल. Okay, this is where you don't identify things correctly. Okay, they are in parallel. So they are in parallel. So frequency of oscillation of the mass m is, सबसे पहले you should know time period का reciprocal होता है frequency, and you should know time period is 2 pi root of m by k, as we are talking about. ये equivalent k है. So frequency is 1 upon 2 pi root of k equivalent by m, and you know k equivalent for parallel combination k1 plus k2, k plus 2k, that is 3k. तो ये आ गया आपके पास frequency 1 upon 2 pi under root of 3k by m. Option number C. क्या ही है इसमें? Nothing. All right, so this is how you're supposed to solve. Next question, question number 18th. Mass of 2 kg is put on a flat pan. So there's a pan मतलब like a platform. Okay, उस पे एक mass m है, 2 kg है. Okay, attached to a vertical spring on the ground as shown in figure. The mass of the spring and the pan is negligible. मतलब स्प्रिंग का खुद का मास और पैन का, प्लेटफॉर्म का मास नहीं है. When pressed slightly and released, तो इस मास को नीचे दबा दिया और छोड़ दिया, it starts performing simple harmonic motion. If the spring constant K is 200 Newton per meter, what should be the minimum amplitude of the motion so that the mass gets detached from the वही, लेकिन कौन सा वही? अभी आपने right now, just now you told me A equal to G by omega square. Okay, so A equal to G by omega square, but omega for a spring is m by k, उसका स्क्वायर मतलब रूट ऑफ m by k का स्क्वायर m by k. G मैं 10 ले लूंगा, मास 2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट 200 है, like 1000. Okay, 1000. That means you have told me something wrong. अरे 1000 मीटर मतलब 1000 to 10 power 2 सेंटीमीटर. हाँ, तो that is, which means you have omega is root of m by k या k by m? k by m. ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k by m. तो यहाँ पे आपने मुझे गलत बताया. 10 into 2 by 200, 20 by 200, 1 by 10. 1 by 10 मतलब 0.1 मीटर. 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर B. Okay, good. So that's it. That's all about simple harmonic motion.